इतनी बड़ी कायनात में इंसान अकेला क्यों है? हम यहाँ कैसे पहुंचे हैं? ये ऐसे सवाल हैं जिन पर इंसान हमेशा से गौर करता आया है और हर दौर में मजहब ने, फलसफियों और साइंसदानों ने इन सवालों के अपने अपने जवाब दिए हैं। लेकिन ग्लोबलाइजेशन और तेजी से बदलती नॉलेज इकोनॉमी के बायस रवायती नजरियों पर लोगों का यकीन कम हो रहा है। दूसरी तरफ ये भी सच है कि जदीद साइंस के जरिए हम इन सवालों के जितने बेहतरीन जवाब आज ढूंढ सकते हैं, पहले मुमकिन नहीं था। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जिंदगी की ये कहानी कब और कैसे शुरू हुई। जब कुछ नहीं था तो किस तरह हमारी कायनात, सितारे और सैयारे वजूद में आए, कैसे सही मौसम और माहौल से जिंदगी ने जन्म लिया, जिंदगी की इब्तदाई शक्लों ने सूरज की रोशनी से किस तरह फायदा उठाकर सदियों का सफर बरसों में तय किया और कैसे इंसान एक बार फिर वही तरीका दोहरा रहा है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि अरबों साल पहले सितारों की मौत से हमारी जिंदगी ने कैसे जन्म लिया। दो टांगों पर चलकर इंसान को समाजी जिंदगी का ख्याल कब और कैसे आया और जमीन पर इंसान की हुक्मरानी किस तरह इस सैयारे के लिए खतरा है। साइंसदान इस दुनिया में हमारी जिंदगी को मुख्तलिफ स्टेजेस के हिसाब से बयान करते हैं। इन स्टेजेस को साइंसी जुबान में थ्रेशोल्ड कहा जाता है। थ्रेशोल्ड को समझने के लिए आप प्रेशर कुकर की मिसाल लें। पानी से भरे कुकर का ढक्कन बंद करके चूल्हे पर चढ़ा दें तो कुछ देर बाद उसकी सीटी बजती है, यानी कुकर में इतनी भाप बन जाती है कि उसे बाहर निकलने का रास्ता चाहिए, जिसकी इत्तला वो सीटी बजाकर देता है। अगर आप उसका वेट उठा दें तो भाप बाहर निकलने लगेगी, लेकिन ना उठाए तो कुकर फट जाएगा। यानी भाप बनना और सीटी बजना कुकर का थ्रेशोल्ड है। हमारी तारीख में भी थ्रेशोल्ड की यही हैसियत है। हर थ्रेशोल्ड के बाद जमीन पर जिंदगी पहले से ज्यादा पेचीदा शक्ल इख्तियार करती गई। अब तक हम 8 थ्रेशोल्ड देख चुके हैं। एक से दूसरे थ्रेशोल्ड में जाने के लिए खास हालात चाहिए। इन हालात को साइंस की जुबान में गोल्डीलॉक कंडीशंस कहते हैं, यानी ऐसा तवाजुन कि जब ना तो बहुत ज्यादा गर्मी थी और ना बहुत ज्यादा सर्दी, और इन हालात से एक के बाद एक थ्रेशोल्ड आता चला गया। लेकिन बिग बैंग का क्या करें? कौन से हालात उस अजीम धमाके का सबब बने? तब ना मौसम था ना माहौल, सर्दी थी ना गर्मी, तब तो कुछ भी नहीं था। तो फिर बिग बैंग कैसे हुआ? शायद इसके लिए वो अल्फाज सबसे मुनासिब है जो एक साइंस फिक्शन राइटर ने कहे थे कि पहले कुछ भी नहीं था और फिर वो फट गया। अभी तक हमें ये पता चल चुका है कि 14.25 अरब साल पहले बिग बैंग से ये कायनात बनी थी। इसे आप हमारी तारीख का पहला सबसे बड़ा वाकया कह सकते हैं। हम ये भी जानते हैं कि बिग बैंग के ठीक अगले सेकंड में, बल्कि उस सेकंड के भी अरबवें हिस्से में क्या हुआ था। उस वक्त ये पूरी कायनात एक एटम से भी छोटी थी। इंसानी दिमाग एटम जैसी हकीर चीज की जिसामत नहीं समझ सकता, लेकिन इससे अंदाजा लगा लें कि पेंसिल के एक नुक्ते में एक ही वक्त में करोड़ों एटम मौजूद होते हैं। शुरू में ये सिर्फ एनर्जी थी, फिर ये मुख्तलिफ शक्लों में तब्दील होती गई, जैसे कशिशे शकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या बर्क मकनातीसी लहरें। एक सेकंड बाद मादा जाहिर हुआ, जिसके बाद पेचीदा ढांचे बनने लगे। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स बहुत ही मामूली पार्टिकल हैं, ये मिलकर न्यूक्लियस बन गए। ये सब बिग बैंग के चंद मिनट के अंदर हुआ था। लेकिन फिर जमीन ठंडी होने लगी और बनने बनाने का अमल आहिस्ता होता चला गया। 3,80,000 साल बाद इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन के गिर्द मदार में कैद हो गए, जिन्हें बर्क मकनातीसी लहरों ने बांध रखा था। यहीं से हीलियम और हाइड्रोजन के पहले एटम वजूद में आए। इससे अंदाजा होता है कि कायनात का आगाज बहुत ही हकीर था, हमारी सोच से भी ज्यादा छोटा, एक नुक्ते जैसा। आज जो सितारे सैयारे हम देखते हैं, ये सब उस एक नुक्ते में दबे हुए थे और फटने के बाद से अब तक मुसलसल फैल रहे हैं। रात को आसमान में बिखरे सितारे देखें तो लगता है ये हमेशा यही थे, लेकिन असल में सितारे बिग बैंग से 100 मिलियन यानी 10 करोड़ साल बाद वजूद में आए, जब कशिशे शकल ने सितारों के लिए गोल्डीलॉक कंडीशंस पैदा किए। उस वक्त तक जमीन धुएं का एक गोला थी, जिसमें मादे की मौजूदगी छोटे छोटे टुकड़ों से ज्यादा नहीं थी। कुछ जगहों पर यह मादा ज्यादा था और कुछ जगहों पर कम।
जिन जगहों पर ज्यादा एटम्स थे वहां कशिश सकल ने इन्हें आपस में जोड़ दिया। इस मिलाप के बायस इनकी स्पीड बढ़ गई और दर्जा हरारत ऊपर जाने लगा। वक्त के साथ साथ मादे के ये बादल गहरे और गर्म होते गए। रफ्तार बढ़ने से दर्जा हरारत 1 करोड़ डिग्री तक चला गया तो खरबों प्रोटॉन्स के मिलने से हीलियम न्यूक्लियस का जन्म हुआ। इस फ्यूजन से इंतहा की गर्मी और एनर्जी पैदा हुई, बिल्कुल वैसे ही जैसे हाइड्रोजन बम में होता है। उस वक्त हालात एक भट्टी जैसे थे जो बगैर रुके एनर्जी रिलीज करती चली जा रही है और उस वक्त तक करती रही जब तक सब प्रोटॉन आपस में मिल नहीं गए। ये अमल लाखों अरबों साल चलता रहा और सितारों की पैदाइश पर मुकम्मल हुआ। इस वक्त भी कहकशां में बहुत से सितारे आपस में जुड़े हुए हैं। यूं समझ लें कि सितारों के शहर आबाद हैं। हमारी अपनी कहकशां मिल्की वे में सैकड़ों अरबों सितारे हैं। लेकिन सितारों की सिर्फ पैदाइश ही नहीं, उनकी मौत ने भी कायनात के सफर में अहम किरदार अदा किया है। किसी बड़े सितारे के खत्म होने पर कशिश सकल उसकी बुनियादों को आपस में टकराकर इसके परखच्चे उड़ा देती है। एक लम्हे के लिए इस सितारे में पूरी कहकशां जितनी एनर्जी भर जाती है और फिर चंद ही लम्हों के दौरान इस धमाके में पीरियोडिक टेबल के ज्यादातर एलिमेंट खला में बिखर जाते हैं। यानी सितारे की मौत, इसका मलबा कायनात के लिए एक खाद का काम करता है। सूरज के हम पर बहुत एहसान है। गर्मी, रोशनी, एनर्जी और इस जमीन को वजूद में लाने का एहसान भी सूरज पर ही है। सूरज एक सितारा है और सितारे बनने के अमल का सानवी हिस्सा है सैयारे, जिनमें से एक सैयारा जमीन है। सैयारे बनने का अमल खला में ऐसी जगहों पर होता है जो केमिकल्स के बादलों से भरी रहती हैं। दोस्तों, ये तो आप जानते हैं कि हमारे निजाम शमसी का मरकज सूरज है, यानी तमाम सैयारे इसी के गिर्द घूमते हैं। सूरज के वजूद में आने के बाद मलबे का एक ढेर पीछे रह गया था, जिसमें मुख्तलिफ गैसेस, गर्द और बर्फ के जर्रे भी शामिल थे। इनके साथ कुछ हल्के अनासर जैसे कि हाइड्रोजन और हीलियम भी थे, लेकिन वो सूरज की झुलसा देने वाली लहरों की नजर हो गए। इसीलिए हमारे निजाम शमसी के बाहरी किनारे पर मौजूद सैयारे ज्यादातर ऐसे अनासर से ही बने हैं, जबकि सूरज के करीब वाक़े जगह ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम और आयरन जैसे केमिकल्स से भरी पड़ी थी और यहीं पर जमीन, वीनस और मार्स जैसे सैयारे वजूद में आए। वक्त गुजरने के साथ साथ मादे के टुकड़े आपस में जुड़ते चले गए और मदार में घूमने लगे। इनसे शहाबे साकिब पैदा हुए। इनकी जमीनी कशिश इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने आसपास घूमने वाले मलबे को अपने साथ जोड़ दिया। बिलाखिर इसी अमल से सैयारे वजूद में आए। इस अमल के निशान हम आज भी देख सकते हैं। यूरेनस और इसके रिंग्स का टेढ़ापन किसी दूसरे खलाई जिस्म के साथ टकराने का नतीजा हो सकता है। यह भी मुमकिन है कि चांद मरीख जितने किसी सैयारे के साथ जमीन की टक्कर से वजूद में आया हो। इस हादसे ने मलबे के ढेर खला में बखेर दिए होंगे और इनमें से एक हिस्सा जमीन के गिर्द चक्कर लगाने लगा होगा और बिलाखिर उसने चांद की शक्ल इख्तियार कर ली। लंबे अरसे तक इंसान यही समझता रहा कि पूरी कायनात में सिर्फ एक ही निजाम शमसी है, जिसके अपने सैयारे हैं, चांद हैं और सैयारों की शक्ल में मलबे के ढेर इसके सूरज के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन पिछले 30 सालों में हमें पता चला है कि ज्यादातर सितारों के अपने सैयारे भी हैं। हो सकता है कायनात में अरबों तरह के और सैयारे भी हों। ये तो बाद में पता चलेगा कि इनमें से कितने सैयारों पर जिंदगी मुमकिन है, लेकिन किसी सैयारे पर कैसे हालात हों कि वहां जिंदगी वजूद में आ सकती है। वीडियो के अगले हिस्से में आप यही देखेंगे।